Hello, my dear friends. Myself, Dr. Pankaj Piksal, MBBS third proper student, GMC फिरोजाबाद। बेटा, नीट 2025 और 2024 में इतना उतार चढ़ाव देखते हुए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो मैं किसी कोर्स में एडमिशन ले लूँ। BSc कर लूँ, BDS कर लूँ, BHMS कर लूँ और उसमें करते करते मैं नीट की तैयारी करता रहूँ। ऐसा आप जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो मैं उनका डाउट क्लियर कर दूं। ऐसे ड्रॉप को बेटा पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। हो सकता है किसी के फैमिली का प्रेशर हो, किसी की मम्मी का प्रेशर हो, किसी के पापा का प्रेशर हो, किसी की ओवर एज हो गई हो। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके 2-3 से ड्रॉप से ज़्यादा आप हो भी गए तो किस बात की टेंशन है? क्या आप मेहनत से डर रहे हैं? क्या आपके अंदर हौसला नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा? बेटा आपको एक सीट ही तो चाहिए। MBBS की सिर्फ एक सीट, 20 से 25 हज़ार सीटें हैं। क्या आप एक सीट नहीं ले सकते बेटा? मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। अरे जोर लगा के तो देखो बेटा, एक पत्थर को तभी से उछाल के तो देखो, अगर आसमान में छेद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी जरूर कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी। उस मिस्टेक को सुधारो, बार बार बेटा काम करो उस पर। अल्टरनेटिव ऑप्शन की आप सोचने लग जाते हो। आपको एक ही सीट तो चाहिए और एक सीट लेने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा। लगातार काम करते रहना चाहिए। मान लो बेटा कुआं खोद रहे हैं, पूरा कुआं खोद दिया हमने, बस पानी निकलने वाला था, हार के बैठ के का पानी मिल ही नहीं रहा और बस आपको 2 फावड़े चलाने की और जरूरत थी, पानी निकल आता। पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार हो गई। आप अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, अगर किसी और कॉलेज में लेने की सोच रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होने की सोच रहे हैं, डाइवर्ट होने की सोच रहे हैं, क्यों? अरे एक ही पर काम करो। MBBS है बेटा, एक अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है। नाम में भी 4 लेटर आते हैं, MBBS। बेटा आपको रेगुलरिटी बना के चलनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर रहोगे ना, पढ़ाई करोगे 5-6 घंटे, कौन कहता नीट नहीं निकल सकता बेटा? आपने बहुत अच्छी बात सुनी होगी, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। कितना भी जोर लगा लेना बेटा, समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता। अरे बेटा तारा मंडल की तरफ एक पत्थर को फेंक के तो देखो, ब्रह्मा जी के कमंडल में ना गिरे तो मेरा नाम बदल देना। अगर आपको इस बात का डर है कि मैं लड़की हूं, मेरी एज हो गई, फ्री ऑफ द एज, क्रॉस द एज लिमिट, अगर आपके 3 से ज़्यादा ड्रॉप हो गए, नहीं मैं लूंगी ही लूंगी, तो बेटा अगर आप इससे तो यू कैन टेक एडमिशन ले सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मेरे को देख लो बेटा, 50% नंबर थे, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा हूँ। हाई स्कूल में 50% मार्क्स थे बेटा। फिजिक्स का फोर्स नहीं आता था कि फोर्स किसे कहते हैं। मैंने कभी गिव अप नहीं दिया। नेवर गिव अप अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। दीवारों पर पोस्टर चिपका लेते नेवर गिव अप, लेकिन आप उस काम को तो करो। दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से कुछ नहीं होता, नेवर गिव अप। बेटा उस काम को तो करो कि हम कैसे ना गिव अप करें। अगर आपका MBBS ही ड्रीम है तो बेटा आपने अगर MBBS ड्रीम देखा, एक MBBS है, लाइफ सेव होती है। हम दूसरों के जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं बेटा। पेशेंट अपने जीवन को आपके हवाले कर देगा, सर मेरी जान मेरी जिंदगी आपके हवाले है, जरा मेरे को चेक करो। बेटा उस समय आपको जो खुशी होगी ना, वो ये नहीं देखेगी मैं पैसा कमाऊं क्या करूं। अगर आप MBBS अगर लेना चाहते हो, अवॉइड करो BHMS, BMS, BDS, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ MBBS चाहिए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है बेटा। इस बात को क्यों नहीं सोच रहे? बिहार के जीतन राम मांझी ने पर्वत को काट कर रास्ता बना दिया था। जब आसमान में चील उड़ती है तो इतनी ऊंची उड़ जाती है ना कि लोग नीचे से उसे देख भी नहीं पाते कि कहां उड़ रही है। अगर आप फिर भी चाहते हो बेटा एडमिशन लेना, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप BHMS, BMS, BDS को अवॉइड करना। क्योंकि इसमें होता है क्या है बेटा, आपको अगर एडमिशन लेना ही है, अगर आप वेस्टेज नहीं करना, देखो आप अगर आप ये चीज़ों में अगर आप अभी सोच लोगे ना कि नहीं मैं BSc कर लेती हूँ, मेरी साल बर्बाद नहीं होगी, तो सिलेक्शन तो आधा वहीं रुक गया आपका। इसका मतलब आप 100% एनर्जी के साथ तैयारी नहीं करोगे। इफ आई डोंट टेक द 100% एनर्जी ऑन दैट ड्रॉप, अगर आप उस ड्रॉप में अगर आप 100% एनर्जी नहीं लगाते तो सिलेक्शन तो आधा वहीं रुक जाएगा। बट फिर भी किसी की फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अगर पिताजी नहीं मान रहे हैं, होते हैं किसी के पेरेंट्स जो नहीं मानते, नहीं समझते, अपने बच्चों की कैपेबिलिटी पर उन्हें अंदर से नहीं होता कि मेरा बच्चा कर सकता है।
अगर आप फिर भी, तो बेटा आपको क्या करना है, BHMS BMS BDS को अवॉइड करना है और आपको BSc में एडमिशन लेना है। BSc में एडमिशन मैं इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें मेडिकल कोर्सेज में 75% अटेंडेंस NMC ने मैंडेटरी कर दी है। आप 75% अटेंडेंस दोगे तो 6-7 घंटे तो कॉलेज में ही रहोगे, पढ़ाई का घंटा होगी। आप MBBS या नीट में बेटा उन बच्चों से कम्पिटिट कर रहे होंगे जो 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में कोचिंग कर रहे हैं, रात में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आप कोर्स BSc में अटके रहोगे। आप कॉलेज में जाओगे, BHMS करोगे, वहाँ पैसे तब अटेंडेंस पूरी करोगे, गर्मियों में थक जाएंगे, सर्दियों में थक जाएंगे, कभी टेस्ट दे रहे होंगे, कभी इंट्रेंस दे रहे होंगे, उसके बाद क्या पढ़ाई होगी बेटा। इसलिए मैं तो कहूँगा आप फ्रेश लो। ये तो वही वाली बात हो गई गुरु कि 2 नाव पे चल रहे हो, एक भी नाव डगडमाई ना तो तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा, 20 समुद्र में जाकर गिर जाओगे। बेटा ये ध्यान रखना, सूरज कितना भी तेज चमक ले समुद्र को नहीं सुखा सकता। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी परेशानी आ जाए तो मैं नहीं डिगाना चाहिए। अगर यही मोटिवेशन चाहिए, अगर इस तरह का मोटिवेशन है, यू कैन डू इट। बेटा 20,000 सीट मेडिकल कॉलेज की, तुम्हें कितनी चाहिए? एक। सूरज चाहे कितना भी तेज चमक ले बेटा, समुद्र को नहीं सुखा सकता। इसी प्रकार चाहे कितनी भी परेशानी आपके ऊपर आ जाए, अगर तुम्हारे हौसले को नहीं डिगा सकती गुरु, तो तुम्हें MBBS से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप फिर भी आप लेना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा BSc में एडमिशन लीजिएगा, जिसमें आप क्लास भी छोड़ सकते हो जिससे अदर जगह, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से क्या होगा बेटा कि आप वहाँ पर प्रिपरेशन कर सके। यू हैव नॉट जीरो, क्योंकि इस समय आप जीरो नहीं हो, 2-3 साल आपने पढ़ाई की, जीरो तो हो नहीं। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद क्या करोगे, रेगुलर टेस्ट देने हैं आपको, रेगुलर टेस्ट देने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, और बेस्ट ऑफ लक। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप MBBS तो MBBS, सपना बड़ा देखो, छोटा नहीं बेटा। बड़ा सपना देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो आराम से मिल जाएंगी। वो रेस्पेक्ट, अगर आप एक बार सिलेक्शन हो गया ना, कोई नहीं पूछता कि तुमने कितने ड्रॉप लिए। मेरे को तो कोई नहीं पूछता मैंने कितने ड्रॉप लिए हैं। आई एम प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सेल अगर वो पढ़ाते थे ना सर, तो मुझे बैटरी वाला सेल मेरे दिमाग में आता था। इसलिए बेटा आई एम सजेस्ट यू डोंट टेक फॉर द पार्शियल ड्रॉप। If you are want the MBBS in every situation, then you do hard work. आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे कोर्स में घूमने की बजाय एक जगह एनर्जी लगाइए, और 2 नाव पे चलने की बजाय एक ही बग्गी पे बैठकर चलिए ना बेटा। समुद्र का मजा तो बेटा सिर्फ वही ले सकता है जिसके हौसले में उड़ान होती है। समझ रहे हो बेटा? अरे अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी आपने, अभी तो आपको आसमान नापना है बेटा। MBBS में इतना स्ट्रगल है, जिंदगी में स्ट्रगल है। और आपको बता दूं गुरु, जीत का मजा वही जानता है जो हार कर सीखा हो। जिसने हार का स्वाद चखा होगा ना, वही जीत का स्वाद चख सकता है। इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025। जुड़ जाइए, लग जाइए। अरे बेटा अगर मेहनत कर दी ना आपने, गजब की मेहनत कर दी बेटा। तुलसीदास जी महाराज जी ने रामायण में लिखा है बेटा, करत करत रामायण में लिखा है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटते रहते भुजंग, है ना। चाहे भले ही कितना भी सर्प लिपटे रहे चंदन के पेड़ पर, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ शीतल होता है। भले ही तुम्हें कितने भी टोंट मिल रहे हो, ताने मिल रहे हो, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना है। मिलते हैं MBBS में बेटा। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2025।